अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आसिम खान और आप देख रहे हैं BBN चैनल। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। अमेरिका में H1B वीज़ा फीस में भारी इजाफा किया गया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि अब इस वीज़ा का सालाना खर्च $1 लाख होगा, जो रिन्यूअल्स पर भी अदा करना होगा। हुकूमत का कहना है कि ये कदम सिर्फ हाई स्किल्ड लोगों को वीज़ा देने और अमेरिकन नौकरियों की हिफाजत के लिए उठाया गया है। इसके साथ ही एक नया गोल्ड कार्ड स्कीम भी पेश हुआ है, जिसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी रखने वाले अफराद $1 से $2 मिलियन देकर तेज वीज़ा प्रोसेसिंग और ग्रीन कार्ड हासिल कर सकते हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप के फैसले पर US लॉ मेकर्स ने तनकीद करते हुए कहा कि ये फैसला रेकलेस और गलत है। उनका कहना है कि इससे हाई स्किल्ड वर्कर्स की कमी हो सकती है और US इकोनॉमी को भी भारी नुकसान पहुंचेगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि छोटी कंपनीज और स्टार्टअप्स मुश्किल में आ सकती हैं और स्किल्ड प्रोफेशनल्स कनाडा और यूरोप शिफ्ट हो सकते हैं। लॉ मेकर्स ने कहा कि ये फैसला सॉफ्टवेयर और टेक इंडस्ट्री के लिए भी नुकसानदेह है। इजरायली फाइनेंस मिनिस्टर बेज़ालेल स्मोट्रिच ने गाजा को रियल एस्टेट बोनांजा करार दिया और कहा कि तबाही के बाद इसे नए तरीके से बनाया जा सकता है। स्मोट्रिच ने इसे एक मुनाफा बख्श मौका करार देते हुए कहा कि डिमोलिशन फेज कंप्लीट हो चुका है और अब बनावट का वक्त है। इस बयान की फ़लस्तीनी फॉरेन मिनिस्ट्री ने शिद्दत से मजम्मत की और कहा कि गाजा को प्रॉपर्टी समझना जेनोसाइड और फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट की मंजूरी है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास अगारची ने कहा है कि तेहरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर यूरोप के नाइंसाफ़ी दबाव को कबूल नहीं करेगा और कहा कि ऐसे कदम से टेंशन्स भी बढ़ सकती है। E3 यानी ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने पिछले महीने स्नैपबैक मैकेनिज्म को एक्टिवेट किया था, जो कहता है कि अगर ईरान 2015 के जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन की शर्तों की खिलाफ वर्जी करे तो 30 दिन के अंदर UN सैंक्शंस दोबारा लगाए जा सकते हैं, जिसके बाद ईरान ने इस फैसले को गैर कानूनी, बेजा और उकसाने वाला करार दिया और E3 पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने डिप्लोमेसी को नुकसान पहुंचाया है। भारत ने अपने शहरियों को ईरान में नौकरी के लिए जाने से पहले एहतियात बरतने की सलाह दी है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का कहना है कि भारतीय शहरियों को झूठे रोजगार के वादों के जरिए ईरान भेजा गया, जहां उन्हें कुछ क्रिमिनल गैंग्स ने किडनैप कर लिया और उनके घर वालों से रैंसम्स की मांग की। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा कि टूरिज्म के अलावा एम्प्लॉयमेंट या दूसरे मकासद के लिए वीज़ा फ्री एंट्री का वादा करने वाले एजेंट्स पर भरोसा ना करें और सिर्फ वेरीफाइड एजेंसीज के जरिए ही ईरान में एम्प्लॉयमेंट के लिए राब्ता करें और अपनी सेफ्टी का ख्याल रखें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत का सबसे बड़ा दुश्मन दूसरे मुल्कों पर डिपेंड रहना है। उन्होंने जोर दिया कि हर चीज़ को मुल्क में बनाया जाना चाहिए, चाहे वो सेमीकंडक्टर चिप्स हो या जहाज़। दूसरों पर मबनी रहना सिर्फ खतरा ही नहीं बल्कि भारत के लोगों के मुस्तकबिल के लिए भी नुकसानदेह है। PM मोदी ने कहा कि पोर्ट्स और नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स के जरिए भारत को मजबूत और ग्लोबल मैरीटाइम लीडर बनाया जाएगा। अमेरिका के H1B वीज़ा फीस हाइक पर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को वीक PM कहकर निशाना बनाया और कहा कि वो अमेरिकी फैसले पर बिल्कुल खामोश है। राहुल गांधी का कहना है कि मोदी सरकार की पॉलिसी सिर्फ शोर शराबे और फोटो ओपीस तक लिमिटेड है, लेकिन असल मसाइल पर उनकी स्ट्रैटेजिक साइलेंस मुल्क के लिए एक बड़ी लायबिलिटी साबित हो रही है। कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अमेरिका के इस फैसले को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के लिए बर्थडे रिटर्न गिफ्ट करार दिया। उन्होंने कहा कि इससे 70% भारतीय टेक वर्कर्स को नुकसान होगा। तेलंगाना वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का H1B वीज़ा फी में इजाफा करने का फैसला सिर्फ हिंदुस्तान की IT इंडस्ट्री को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बल्कि इससे अमेरिकी मईशत पर भी मनफी असरात होंगे। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका ने हिंदुस्तान के प्रोफेशनल्स को वीज़ा देना बंद कर दिया तो अमेरिकी तालीमी इदारे और टेक कंपनीज हिंदुस्तान में अपने कैंपसेस और ऑपरेशंस शुरू कर सकती है। इससे न सिर्फ हिंदुस्तान की मईशत को फ़ायदा होगा बल्कि अमेरिकी मईशत भी मुतासिर होगी। KTR ने कांग्रेस हुकूमत पर तनकीद की कि उन्होंने नए गाड़ी खरीदने वालों पर 2000 से 10,000 तक रोड सेफ्टी सेस लगाया है। उन्होंने कहा कि ये फैसला आवाम के खिलाफ है और इसे फौरन वापस लेना चाहिए।
केटीआर ने कहा कि हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के हिदायत पर अमल नहीं किया और इस खर्च को अपनी पॉलिसीज का नुकसान पूरा करने के लिए लोगों पर डाल दिया। उनका कहना है कि इससे तकरीबन 270 करोड़ जमा हो सकते हैं, लेकिन अवाम इसे माफ़ नहीं करेगी। हैदराबाद एयरपोर्ट पर एक खातून मुसाफिर को 12 करोड़ रुपए के हाइड्रोपोनिक गांजा के साथ पकड़ा गया। ये खातून दुबई से आई थी और उसके सामान की तलाशी के दौरान ये सब्ज मादा मिला, जो बाद में गांजा साबित हुआ। तलाशी के दौरान उसके लगेज से मजीद 6 किलो गांजा भी बरामद हुआ, जो उसने गुमशुदा सामान के तौर पर रिपोर्ट किया था। एनसीबी ने खातून को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया और इस मामले की तहकीकात जारी है। ये पकड़ ड्रग ट्रैफिकिंग के खिलाफ हैदराबाद एयरपोर्ट पर एक बड़ी कामयाबी करार दी जा रही है। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए BBN चैनल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।